माननीय मुख्यमंत्री सामने आपको दिख रहे होंगे गाड़ी में, और हम सभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे बारी बारी से। ऐसा कैसे देखते हैं नीतीश कुमार जी को, आप कैसे देखते हैं? आज हम कैसे कुछ नहीं देखना चाहते हैं। आज एक नीतीश कुमार का प्रोग्राम चल रहा है। मेरा यही बलवा प्रोग्राम हुआ और नीतीश जी अपने प्राथमिक राजनीतिक ज़िंदगी की शुरुआत जब किए थे तो तब से ही हम उनके काफ़ी करीब रहे, उनके सुख दुख में साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं बात वतन की। मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूं वो पंचायत है गोनामा और बगल में गांव है बलवा पर हुसैन चक महवा चक। हमारे पीछे आपको एक गेट बना दिख रहा होगा और इस रोड पर अक्सर अगर आपको ऐसा गेट दिख जाए तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि किन्हीं का स्वागत के लिए या फिर कुछ चीज़ों को इंगित करने के लिए बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि आज माननीय श्री मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का कार्यकर्ताओं से जो मिलने का सिलसिला चल रहा है, उसी सिलसिला के अंतर्गत अभी वो अपने कार्यक्षेत्र हरनौत जो विधानसभा है उसके इसी रास्ते से गुजरने वाले हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता आपको इधर दिख रहे होंगे, उनके इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि एक झलक उनसे मिलें और अपनी बातों को कहीं ना कहीं अपनी क्षेत्र की बातों को उनसे कहें, अवगत कराएं, या फिर बहुत सारे मनसा बहुत सारे विचार लेकर यहाँ पे इंतज़ार में बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पे आपको गाड़ियाँ भी नहीं आती जाती दिख रही होगी। प्रशासनिक तौर से भी चुस्त दुरुस्त प्रशासन दिख रहा है कि गाड़ियों को शायद कहीं न कहीं बैरिकेटिंग के द्वारा रोका गया होगा। और इधर सामने आपको दिख रहा होगा महिला वाहिनी की तरफ से जो प्रशासन के लोग हैं वो भी मुस्तैद हैं। तो चलिए हम चलते हैं और जो कार्यकर्ता लोग हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर वो यहाँ पे क्यों इंतज़ार कर रहे हैं और उनको क्या संदेश दिया गया है, कि वो क्या जानते हैं, कितने देर में मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, और जो भी बातें हैं चलिए हम उनसे चलकर जानते हैं। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम कामेश्वर प्रसाद सिंह केसरी है। सर आप पार्टी से जुड़े हैं? हाँ, वर्तमान में तो जुड़े हुए हैं और इसके पहले नीतीश जी के साथ रहे हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे इंतज़ार करने का क्या मतलब सर? मतलब यह है कि नीतीश जी विकास के मामले में काफ़ी हद तक बिहार का विकास किए हैं। यातायात, बिजली, स्वास्थ्य इत्यादि में काफ़ी सुधार हुआ है और उनकी इच्छा है कि हम आंदोलन के दुख के घड़ी के साथियों से मिलें, तो मेरा भी फर्ज बनता है वैसे महापुरुष से मिलना चाहिए। सर क्या ऐसा भी लगाया जा रहा है कि एमएलसी का चुनाव है, इस कारण वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं? एमएलसी का चुनाव तो अलग बात है। अपने चुनाव में जब क्षेत्र में नहीं घूम कर के जीत सकते हैं तो एमएलसी का चुनाव कोई मायने नहीं रखता। सर आपका नाम क्या है? सर हमारा नाम रामधन प्रसाद सिंह है। सर आप कोई पद पे हैं जेडीयू के या फिर ग्रामीण है क्या सर? नहीं, पद पर तो कि दल के पद पर तो नहीं है, लेकिन मेरा यही बलवा प्रोग्राम हुआ और नीतीश जी अपने प्राथमिक राजनीतिक ज़िंदगी की शुरुआत जब किए थे तो तब से ही हम उनके काफ़ी करीब रहे, उनके सुख दुख में साथ दिया और उनके राजनीतिक जो भ्रमण होता था उसमें मैं ही उनके साथ रहता था और जब जहाँ जाना रहता था मैं जाता था। और आज इतने ऊँचे सेवा के पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर पदासीन हैं और उनके हम लोग जो अनुयायी हैं, उनके जो हम लोग विचार के समर्थक हैं, आज खुशी में हैं और उनकी हम सबों से मिलने की जो भावना है उसमें हम लोग मिल करके उनकी आत्मा में हम लोग वास करेंगे, जिससे कि उनको लगे कि हमारे पुराने कार्यकर्ता भी हमारे लिए अभी भी उसी भाव में हैं। और सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम चंद्रमौली प्रसाद है। आप पद पे हैं या ग्रामीण हैं क्या है सर? मैं जदयू के कार्यकर्ता हैं पुराने। क्या उम्मीद है कि यहाँ मुख्यमंत्री जी आएंगे तो कुछ विकास की जो कार्य योजनाएं होती है उसका भी लोकार्पण कर सकते हैं? वो निकले हैं अपने विकास की जानकारी लेने के लिए, कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए,
दुख सुख को सुनने के लिए। यहाँ पे बहुत ग्रामीण भी हैं, हम उनसे भी उनकी जो क्या स्थिति है विकास की मायनों में जो बताया जा रहा है उनके कार्यकर्ता द्वारा, उनके सहपाठियों द्वारा, यहाँ पे ग्रामीण हैं उनसे भी जानेंगे चलकर कि वास्तव में क्या विकास हुआ है या फिर कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बस बोलने मात्र से रह गया है। तो चलिए ग्रामीणों से भी कुछ जानते हैं। हम लोग तो ग्रामीण हैं। अच्छा बताइए, जो अभी कुछ देर पहले बोला जा रहा था कि यहाँ मुख्यमंत्री जी जो हैं विकास की गंगा बहाए हैं एक तरह से, क्या सही है? क्या इस पर राय है आपकी? नहीं तो सही बात है। लाउडली बोलिए, आप मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं। सही बात है। ऐसे आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि आपकी बातों में कोई ठूसा जा रहा है कि नहीं बोलो आप। वैसा कुछ बात नहीं है। आप क्या हैं सर, कार्यकर्ता हैं या फिर ग्रामीण हैं? हाँ जी, हम एक छोटा कार्यकर्ता हैं जदयू के। कैसे देखते हैं नीतीश कुमार जी को, आप कैसे देखते हैं? आज हम कैसे कुछ नहीं देखना चाहते हैं। आज एक नीतीश कुमार का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें कि वो पुराने कार्यकर्ता जो नए कार्यकर्ता हैं उनसे मिलने का, अपने घूम करके जो उनका मतलब कि अपने आप में आया है, तो हम लोग को भी उत्साह थोड़ा सा बढ़ा है कि भाई नहीं, उनको भी स्वागत किया जाए। और विकास तो सारा बिहार जान रहा है कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। और भी यहाँ पे बहुत लोग हैं जानना चाहते हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि विकास पुरुष नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के हैं। उनके कार्यकर्ता बोलते हैं कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है और वो इतने काम विकास के किए हैं बिहार में। तो चलिए कुछ और लोग हैं उनसे जानते हैं। बताया जा रहा है कि ये पंचायत के प्रतिनिधि, शायद पंचायत समिति के प्रतिनिधि हैं, हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजीव कुमार मेरा नाम हुआ। सर आप एक पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कैसे देखते हैं हमारे मुख्यमंत्री जो आपके मुख्यमंत्री हैं? नहीं, हम पंचायत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। हमारी माँ है पंचायत समिति है सदस्य। माफ़ कीजिएगा क्योंकि हमें जो जानकारी मिली उसके अनुसार हम बोल रहे थे। रही बात मुख्यमंत्री का, तो ये विकास पुरुष हैं और इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी विकास के मुद्दे पे। मतलब विकास बहुत ज़्यादा हुआ है आपके क्षेत्र में भी? सब क्षेत्र में, पूरे ऑल बिहार में। अच्छा, क्या देखते हैं अभी वो आने वाले हैं तो कुछ विकास की जो योजनाएं हैं वो भी, उसका भी आप लोग के बीच कुछ रखने वाले हैं क्या? हाँ, उम्मीद है क्या? हाँ, हम लोग को एक रोड का प्रॉब्लम है, उस रोड का उनका आवेदन मिलेगा। हमारे स्कूल एकदम बिल्कुल उन्हीं का दिया हुआ है और बहुत जर्जर स्थिति में, वो कब गिर जाएगी ये स्कूल, उसके लिए भी आवेदन हम लोग देंगे, है ना। और मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि ये स्कूल आपका दिया हुआ और आप ही के रीजन में मिटने जा रहा है, तो फिर से इसको जीर्णोद्धार किया जाए। आप शिक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं कि स्कूल जर्जर स्थिति में है, तो मुख्यमंत्री जो हैं हमारे बिहार सरकार पे आरोप लगता रहा है कि शिक्षा के स्तर को उन्होंने बिहार सरकार के द्वारा लगातार गिराया गया। इस पर आप क्या बात रखते हैं, अपनी क्या मंशा रखते हैं? व्यक्तिगत तौर पर कोई यदि घेरता है तो हम उसको नहीं मानते हैं इस चीज़ को। और भी कुछ लोग हैं उनसे बातें जानते हैं कि उनका क्या राय है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर शंकर भारती। आप यहीं के रहने वाले हैं या फिर बाहर से आए हैं सर? हम यहीं के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? इसी ग्राम बलवापर का मैं ग्रामीण हूँ। आप जो नेटिव प्लेस यही है। यहाँ पे कितने देर से मुख्यमंत्री जी का इंतज़ार कर रहे हैं आप? हम तो थोड़ी देर, आधा घंटा पहले से। तो क्या उम्मीद है, कितने देर में आने वाले हैं? कुछ ऐसा जानकारी मिला है आपको क्या कहीं से? हमारे जो बड़े भाई हैं उन लोग को जानकारी होगी, हमें पता नहीं है कितने, लेकिन आने वाले हैं, रास्ते में ही हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि ग्रामीण से लेके, कार्यकर्ता से लेके जो लोग भी आए हैं उनके मन में एक ही बात आ रही है और एक ही बात निकल के सामने, सभी के सामने आ रही है। और बिहार के मुख्यमंत्री विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने बिहार का विकास किया है। और आप जब बिहार आते हैं, अगर बिहार के बाहर के लोग ये देख रहे हैं तो बिहार आते हैं तो आपको एक झलक दिखी जाएगी कि रोड के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, न जाने जो आप सोच रहे हैं ऑनलाइन NIC के क्षेत्र में, ऑनलाइन सेवा के क्षेत्र में बहुत सारा विकास हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि काफ़ी हलचल तेज़ हो गया है। कुछ ही क्षणों में लोगों के प्यारे प्रिय मुख्यमंत्री आने वाले हैं, शायद ऐसा जानकारी लोगों को मिला है कहीं से। तो कुछ ही क्षणों में यहाँ पे आने वाले हैं। लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि अपने मुख्यमंत्री से मिलें और अपनी अपनी कुछ मांगे भी होंगी शायद जो लिख के लाए होंगे, लोग देंगे मुख्यमंत्री को। किनकी मांगे कितनी पूरी होती है
वो तो वही लोग जानेंगे जिनकी मांग होगी। तो मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पे आएंगे तो उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रशासन की मुस्तैदी बिल्कुल साफ दिख रही है। और मैं इधर दिखाना चाहूँगा, इधर आप देख पा रहे हो तो देख लें कि जो जितनी भी एस्कॉर्ट की गाड़ियाँ होती है, एस्कॉर्ट की गाड़ी भी आ रही है। शायद कुछ ही क्षणों में अब जो लोगों के प्रिय मुख्यमंत्री हैं, चहेता मुख्यमंत्री हैं, इस जगह पे अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आज होली का पहला दिन है। अपने कार्यकर्ताओं से इस नज़रिए से भी देखा जा रहा है कि होली का पहला दिन है तो होली मिलन भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे, त्योहारों में अपना सुख दुख और उनका सुनेंगे। तो कुछ ही क्षणों में आपको एस्कॉर्ट की गाड़ियां दिख रही होगी। तो कुछ ही क्षणों में अब जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ आने वाले हैं, लोगों के मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे आने वाले हैं, कुछ ही क्षणों में यहाँ पे आने वाले हैं। आपको गाड़ियों का काफिला साफ नज़र आता दिख रहा होगा। एस्कॉर्ट की गाड़ियाँ जा रही है, फिर आगे उसके पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो माननीय मुख्यमंत्री उनमें किसी एक गाड़ी में होंगे, और भी प्रशासन के लोग होंगे और भी मंत्रीगण होंगे। तो आपको साफ दिख रहा होगा कि कुछ ही क्षणों में अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचने वाले हैं। उसकी भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। बारी बारी से प्रशासनिक की गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती आपको दिख रही होगी। नेम प्लेट भी गाड़ियों के ऊपर लिखा हुआ है और इन्हीं किसी गाड़ियों में लोगों के मुख्यमंत्री आने वाले हैं और अपने कार्यकर्ता से मिलने वाले हैं। लोगों का अब इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और सबके प्यारे मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। आपको सामने गाड़ी में दिख रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री सामने आपको दिख रहे होंगे गाड़ी में, और हम सभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे बारी बारी से। ऐसा मुख्यमंत्री की जयकारों से यहाँ पे गूंज रहा है। सभी कार्यकर्ता जो हम लोगों के प्रिय मुख्यमंत्री हैं, अभी यहाँ पे सब जयकारा से उनका स्वागत कर रहे हैं। आपने देखा कि कितना जोर तोड़ से सभी कार्यकर्ता उनका स्वागत किए। और अब मुख्यमंत्री की गाड़ी यहाँ से जाते हुए, सभी पदाधिकारीगण की गाड़ियाँ भी यहाँ से जाते हुए, और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से आगे जब गाड़ियाँ जाएगी तो जगह जगह पर, छोटे छोटे जगह पर मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री के कार्यकर्ता मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आपको यहाँ पे गाड़ियाँ दिखती जाते दिख रही होगी और छोटे छोटे जगहों पर गाड़ियाँ लगेगी और इसी तरह मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। अगर ऐसे ही ग्राउंड जीरो से वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।